जिसे अपने फ्यूचर से डर नहीं लगता है वो कभी सक्सेस नहीं होगा। और लड़का लोग के अनसक्सेस होने के पीछे दो ही सबसे बड़ा हाथ है, एक मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय बिता देना, कहीं घुस जाएगा, दूसरा लाल पीला हरा के चक्कर। कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह, क्या बात है। जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं है। कि समाज में ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप पैदे गलत हो जोगों में, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पर, और कभी बिहार में आके देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा। अगर हम दूर तक जाना चाहते हैं तो हमें साथ चलना पड़ेगा, और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले चलना पड़ेगा। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा से बच के रहिएगा, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे तुतुमे में से, क्योंकि ना आंधी और गुस्सा जब चला जाता है ना तभी पता चलता है नुकसान कितना हुआ था। में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बाका ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना देते भाग। टाइम के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास ईगो है तो वो समय के पास है। आज उसे बर्बाद कीजिए, कल आपको पक्का बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे खिलवाड़ कीजिएगा, समय से खिलवाड़ मत कीजिएगा, समय बर्बाद कर देगा। समय ना लगाइए निर्धारित करने में आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा तो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर। कितना भी कमा लीजिएगा, गरीब पे कभी मत हंसिएगा, समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि जिसने अमीर बनाया है ना आपको, उसी ने उसको गरीब बनाया, समझ में आया ना? कभी वो चेंज कर देगा, क्योंकि जो ताला खोल सकता है बंद भी कर सकता है। तो ज्यादा उतराइएगा नहीं पैसे पे। जिस चीज को आप गिन सकते हैं वो खत्म भी हो सकता है। कितना भी कमा लीजिएगा, गिन लेंगे। रावण का लंका न टिका सोना का, तो आपका पैसा टिकेगा कागज का। एक दौर था जब सब कुछ होकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करूंगा। देखिए, एक कहावत कहा जाता है, इफ यू रेज योर वन फिंगर, कहते हैं कि इफ यू रेज योर वन फिंगर योर रिमेन फिंगर विल शो यू। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां खुद पर इशारा करते हैं। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ के चले, है कि नहीं? यहाँ पर अरे सर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहा, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बना नहीं छोड़ता है गाना था ना, नहीं छोड़ता है। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। समझा गया कि नहीं? गाना था ना, इसलिए एकदम अखंड सिंगल। पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है, बताओ। अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? गधों की रेस में दौड़ने से जीतने के बाद भी गधा ही कहलाएंगे। इसलिए कोई आपको चैलेंज करे, हम तुमको चैलेंज करते हैं तो कहीं 75 जाएगा, जिंदगी का साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। गरीबी इतना खराब चीज है ना, सबसे पहले रिश्तेदार छोड़ के भागता है, सबसे पहले आपका, अब ताना मारने सबसे पहले वही आएगा। बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे हो। 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है, 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ लेकर एग्जाम। 99 बच्चों को मन नहीं करता, जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है।
और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं, दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? देखो, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते हैं, जो मोहब्बत से काम करते हैं। इनको मोहब्बत से काम करते हैं। निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। और जितना तेटा मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे, बाकी काम चोरी काहे करता है। आज जिसको सब कुछ खो कर भी पाने की तमन्ना है ना, कल एक वक्त आएगा जब मुफ्त में मिलेंगे तो भी आपको मंजूर नहीं होगा। जिस दिन और जीवन की लड़ाई में 2 ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना, ऐसा समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीजों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज्यादा कर लिया जितना करने की जरूरत नहीं थी। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलना। उन चीजों के लिए खुद को कोसना जिनके बारे में हमें लगता है कि हमें पहले से पता होनी चाहिए थी। अगर इस दुनिया में एक भी इंसान आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है तो उस ट्रस्ट की क्या वैल्यू है? प्राइसलेस। उस इंसान की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, प्राइसलेस है। दोस्ती की क्या वैल्यू है अगर दोस्ती एक्चुअल हो तो? इफ इट इज रियल फ्रेंडशिप, उसकी क्या वैल्यू है? लगाओ वैल्यू, पैसे में तोलो, कोई वैल्यू नहीं है। आपकी माँ है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है जी, उसके आगे सब बेकार है। इतनी समझ एक आदमी के अंदर होनी चाहिए। कुत्ते के लाठी मारो, शेर के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं। और इसके मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। इसलिए बापू है वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। ऐसा डायरेक्शन। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। मेरे बाल नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है, मैं रखता नहीं है। क्यों? डाल लिया अनकंफर्टेबल में। मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक कमेंट आया, मुझे कमेंट पे किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया, तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन। तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल।
मैंने कहा प्रभु देखो, मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं, सुनो। मैंने जब जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी चांदी हुई, कभी घाटा हुआ ही नहीं। Stop listening to too much motivation. Stop listening to too much shorts, reels. Stop listening to random quotes and all. They are not going to change your life. वो नहीं बदलेगी भाई तेरी जिंदगी। सब बंद कर, अपना पेन पेपर उठा, कमरे का दरवाजा बंद कर, फोन स्विच ऑफ कर, लोगों से मिलना बंद कर और लिख अपने गोल बैठ के तो को क्या अचीव करता है। और फिर लिखने के बाद उसकी पर्ची बना के अपने जेब में रखो, पागल हो जाओ उसके लिए। फिर उसके बाद ना तुमको मोबाइल चाहिए होगा, उसके बाद ना तुमको बहुत फ्लैशी कपड़े चाहिए होंगे बहुत, उसके बाद ना तुमको कोई कार चाहिए होगी, ना पापा के पैसे की बाइक चाहिए होगी। फिर एक चीज चाहिए होगा, उसके पीछे जी तोड़ मेहनत करके लग जाओ और उस जर्नी को एंजॉय करो।